नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजन वाल्व के बारे में बताऊंगा कि आखिर इंजन वाल्व क्या होती है, ऑटोमोबाइल में इंजन वाल्व का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इंजन वाल्व का काम क्या होता है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंजन वाल्व के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का बेटर कंटेंट ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस का मिलता रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पूरी पीपीटी बनाने में टाइम वगैरह जाता है, सारी चीज़ें आपके लिए ही की जाती हैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंजन वाल्व का बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि आखिर इंजन वाल्व को आप किस प्रकार से बता सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन वगैरह भी बताऊंगा। तो इंजन वाल्व का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपके मन में ये विचार ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इंजन वाल्व दिखती कैसी है। तो आपके सामने एक 4 स्ट्रोक इंजन का जो इमेज है आपके सामने मैंने लगा रखी है, जिसमें ये छोटे छोटे आपको पार्ट दिख रहे हैं। इन्हीं को हम इंजन वाल्व के नाम से जानते हैं। इसी की जो बड़ी करके इमेज आपके सामने लगाई गई है, तो इंजन में इंजन वाल्व कुछ इस प्रकार की होती है। आप कहेंगे कि आप इंजन वाल्व को हमें दिखा दिया, लेकिन इंजन वाल्व कैसे काम करती है उसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक इंजन का GIF इमेज लगाया गया है, जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि इंजन में वाल्व किस प्रकार काम करती है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो है इंजन में वाल्व काम करती है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि वाल्व दिखती कैसे है और वर्क कैसे करती है। अब बात करते हैं कि वाल्व को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। तो वाल्व को कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इंजन में आने वाली जो हवा होती है, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर बोर में लाने के लिए और जलने के बाद बची हुई गैसों को सिलेंडर बोर से बाहर ले जाने के लिए ही वाल्व का प्रयोग किया जाता है। वैसे इंजन वाल्व को ऑटोमोबाइल का हार्ट कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा हार्ट काम करता है, वैसे सेम वर्किंग आपका वाल्व का होता है। क्योंकि यदि वाल्व इंजन में नहीं खुला और ना ही बंद हुआ तो आपका ऑटोमोबाइल स्टार्ट नहीं होने वाला, ना ही आपका ऑटोमोबाइल चलेगा। तो इन वाल्व के खुलने के कारण ही जो आपकी गाड़ी है या जो आपकी ऑटोमोबाइल है वो स्टार्ट होती है और चलती है। वैसे वाल्व की बात करें तो वाल्व कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ के बारे में बता रहा हूँ। जो वाल्व प्रेशर के कारण या फ्लूइड के कारण खुलती है, उन्हें हम प्रेशर वाल्व कहते हैं। यानी कि जिस वाल्व को हम प्रेशर के द्वारा खोलते हैं उसका नाम सीधे ही हमने प्रेशर वाल्व रख दिया। इसी तरह जिस वाल्व को खोलने के लिए मैकेनिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, उनको हम मैकेनिकल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। और कुछ ऐसी भी वाल्व वगैरह होती हैं जिनमें गैस या तरल तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने देती वाल्व। तो इस प्रकार की वाल्व को हम नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई आपका जो वाल्व का बेसिक इंट्रोडक्शन कि वाल्व क्या होता है, वाल्व का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर बोली हैं, हर एक की प्रॉपर आपके लिए इमेज लगा रखी है। आप इसको पढ़कर भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो मैंने चीज़ बोली है पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर भी रखी हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी GIF इमेज लगी है, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाल्व का इस्तेमाल जो है वो इंजन में आने वाली एयर फ्यूल के मिक्सचर को अंदर लाना, उसके बाद जब आपका फ्यूल और जब आपका एयर जलता है, जलने के बाद जो बची हुई गैसें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए तो और भी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए प्रत्येक इंजन सिलेंडर में कम से कम 2 वाल्व का प्रयोग किया जाता है।
एक वाल्व को इनटेक वाल्व के नाम से जानते हैं, दूसरे को एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से जानते हैं। तो पहले को इनटेक वाल्व क्यों कहते हैं, इसको समझ लीजिए। क्योंकि जो इनटेक वाल्व होती है वो एयर के मिक्सचर को और फ्यूल के मिक्सचर को इस सिलेंडर बोर में लाने का काम करती है। दूसरे को एग्जॉस्ट वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वाल्व की सहायता से जो आपकी जली हुई गैसें हैं, जिसको आप धुआं वगैरह कहते हैं, उसको इंजन से बाहर निकाला जाता है। तो इसकी GIF इमेज मैंने लगा रखी है, आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि कैसे सिलेंडर बोर में तेल और आपका जो फ्यूल का मिक्सचर आता है, जलने के बाद कैसे वही जो बची हुई गैसें हैं बाहर निकलती हैं। तो ये जो वाल्व दिख रही है इसको हम इनटेक वाल्व कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनटेक वाल्व क्या करती है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जो है वो सिलेंडर बोर के अंदर लाती है। इस वाले पार्ट को हम सिलेंडर बोर कहते हैं। ये आपका पिस्टन होता है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग का काम करता है कि जैसे ही आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है, वैसे ही स्पार्क प्लग एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न करती है। उसी चिंगारी के माध्यम से जो आपका फ्यूल है वो जलने लगता है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि इस वाले पार्ट से इसको हम इनटेक वाल्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है सिलेंडर बोर में। बाकी जलने के बाद बची हुई जो गैसें हैं यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जिसको हम एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको इनटेक वाल्व के बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि इनटेक वाल्व क्या होती है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए लिखी भी हैं, आप इसको भी पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो इनटेक वाल्व को कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले मैं आपका ये एनिमेशन लगा दूं। इस वाले पार्ट को इनटेक वाल्व कहते हैं, जिसकी सहायता से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। तो इनटेक वाल्व को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इनटेक वाल्व इंटर की स्ट्रोक शुरू होने से पहले खुलती है। यह एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर बोर में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जिसके बाद ही सिलेंडर बोर के अंदर जो आपका फ्यूल है, जो आपका एयर है, उन दोनों का मिक्सचर सिलेंडर बोर के अंदर आ सकता है। ये तो हो गई बात इनटेक वाल्व की। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। एग्जॉस्ट वाल्व की वर्किंग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, उसके बाद जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जलता है, जलने के बाद जो बची हुई गैसें, जिसको यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, वो इस पार्ट की मदद से बाहर निकलती हैं, जैसा कि आप इसकी वर्किंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब एग्जॉस्ट वाल्व को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होने के ठीक पहले खुलता है, ताकि जली हुई गैसें जो सिलेंडर के अंदर रह जाती हैं, उन गैसों को आसानी से सिलेंडर बोर के बाहर निकाला जा सके। तो ये तो बात हो गई इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की। बाकी सारी चीज़ें मैंने जो अभी पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बोली हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी हैं। आप इसको पढ़कर भी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और बड़ा हो सके और बच्चों को फ़ायदा हो सके। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं कि आखिर जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में आप सोच रहे होंगे कि आपने इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व तो पढ़ा दिया, लेकिन इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व किस चीज़ की बनाई जा सकती है, इसकी भी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूं कि जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होती है वो किस मेटल की या किस चीज़ की बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनटेक वाल्व की। इनटेक वाल्व को हाई टेंसाइल स्टील से बनाया जाता है। अब इसको हाई टेंसाइल स्टील से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ठंडी हवा आती है। अब ठंडी हवा कैसे आएगी कि जब आपका फ्यूल और जब आपका एयर का मिक्सचर अंदर आता है तो क्या होता है कि ठंडा होता है, क्योंकि इसमें ठंडी हवा आती है, जिससे इसका तापमान कम होता है। और हाई टेंसाइल स्टील जो है वो कम तापमान पर अच्छे से वर्क करता है। इसीलिए इनटेक वाल्व को हाई टेंसाइल स्टील, जिसको HTS शॉर्ट में कहते हैं, उसी से बनाया जाता है। अब बताते हैं आपको एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में कि आखिर एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है।
एग्जॉस्ट वाल्व को निकेल स्टील या मोलिब्डेनम एलॉय से बनाया जाता है। अब इसको निकेल स्टील या मोलिब्डेनम एलॉय से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब सिलेंडर बोर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और इस 2000 डिग्री सेल्सियस से तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तापमान से कोई भी मेटल ख़राब ना हो जाए, उसीलिए जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व होती है उसको मोलिब्डेनम एलॉय से बनाया जाता है, क्योंकि मोलिब्डेनम एलॉय क्या करता है कि टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सकता है। इसीलिए इसको यानी एग्जॉस्ट वाल्व को निकेल स्टील और मोलिब्डेनम के मिक्सचर से बनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में, जिसमें पहली वाल्व आपकी आती है रोटेटरी वाल्व, दूसरी आपके सामने आती है स्लीव वाल्व और तीसरी वाल्व को हम कहते हैं पपेट वाल्व। अब रोटरी वाल्व क्या होती है, इसका एनिमेशन देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपकी रोटरी वाल्व रोटेट करती रहती है, इसीलिए इसको हम रोटरी वाल्व के नाम से जानते हैं। दूसरी वाल्व आती है आपकी स्लीव वाल्व। अब स्लीव वाल्व कैसे कार्य करती है, इसकी भी वर्किंग यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तीसरी आपकी आती है पपेट। अब पपेट वाल्व क्या होती है, इसका भी एनिमेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल लगी है इसको हम पपेट वाल्व के नाम से जानते हैं। तो तीनों चीज़ों का आपने वर्किंग देख लिया है। चलिए अब आपको सबसे पहले टाइप पे बताते हैं रोटरी वाल्व के बारे में कि आखिर रोटरी वाल्व क्या होती है, रोटरी वाल्व को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रोटरी वाल्व एक प्रकार की ऐसी वाल्व होती है जिसको एक खोखले शाफ्ट का बनाया जाता है। जो आपकी रोटरी वाल्व होती है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है जब आप कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जो आपकी रोटरी वाल्व होती है, बेसिकली ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पूछा जाता है कि रोटरी वाल्व जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो इसको एक खोखली शाफ्ट के मदद से बनाया जाता है। ठीक है, रोटरी वाल्व को कंबसन चैम्बर के ठीक सामने लगाया जाता है। इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के बिल्कुल बीचों बीच में आपकी रोटरी वाल्व लगी होती है। और रोटरी वाल्व की जो वर्किंग है कुछ आप इस प्रकार देख सकते हैं कि रोटरी वाल्व घूमकर बारी बारी से इनटेक और एग्जॉस्ट के मार्ग को खोलती है। यानी कि रोटरी वाल्व जब एक बार घूमती है तो इनटेक मार्ग को खोलती है, दूसरी बार जब घूमती है तो वो एग्जॉस्ट को खोलती है। बाकी समय क्या करती है कि ये चैम्बर को बंद रखने का कार्य करती है। अब बंद क्यों रखती है, क्योंकि जो जली हुई गैसें हैं वो उसकी ऊष्मा बाहर न जाने पाए। लेकिन रोटरी वाल्व क्या होती है कि इसके लगातार घूमने के कारण क्या होती है कि इसकी शाफ्ट जो है जल्दी घिस जाती है। तो रोटरी वाल्व को कुछ आप इस प्रकार से दो लाइनों में डिफाइन कर सकते हैं कि रोटरी वाल्व जो है उसको एक खोखले शाफ्ट की सहायता से बनाया जाता है। रोटरी वाल्व को कंबसन चैम्बर के ठीक सामने इनलेट और एग्जॉस्ट के मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच में लगाया जाता है। रोटरी वाल्व का काम होता है इनटेक या इनलेट वाल्व के मार्ग को खोलना या उसको बंद करना। तो रोटरी वाल्व हो गया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपका अगला टॉपिक आता है, और बाकी रोटरी वाल्व की सारी चीज़ें मैंने जो आपको बोली हैं हर एक चीज़ मैंने आपके लिए लिख भी रखी है, आपको इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्लीव वाल्व के बारे में। तो रोटरी वाल्व हमने पढ़ लिया, अब बताते हैं आपको स्लीव वाल्व क्या होता है। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो आपका स्लीव वाल्व होता है इसी को हम स्लाइडिंग वाल्व कहते हैं। तो स्लीव वाल्व स्लाइडिंग वाल्व दोनों एक ही चीज़ है, बस इसका नाम थोड़ा सा अलग अलग लिया जाता है। तो चलिए स्लाइडिंग वाल्व या स्लीव वाल्व के बारे में बताते हैं। स्लीव वाल्व या फिर स्लाइडिंग वाल्व कहें, स्लाइडिंग वाल्व को कंबसर चैम्बर में फिट किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी स्लाइडिंग वाल्व है उसको कहाँ पर लगाया जाता है। तो जो आपका कंबसन चैम्बर होता है जहाँ पर आपकी फ्यूल वगैरह जलता है उसी में आपका जो है स्लाइडिंग वाल्व का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि स्लाइडिंग वाल्व जो आपकी पिस्टन होती है, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, पिस्टन के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे जाती है और साथ ही साथ ये घूमती भी रहती है, जिसके कारण इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने में थोड़ा सा ये सहायक होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसको सिलेंडर बोर कहें या फिर पिस्टन, इसको जो है कंबसन चैम्बर कहें, उसी के अंतर्गत अंदर जो है आपका स्लीव या स्लाइडिंग वाल्व लगाया जाता है। तो स्लाइडिंग वाल्व की भी बात हो गई। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
अब बात करते हैं आपकी बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके यहाँ पर लिख भी रखी हैं, आप इसको बाद में पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी वाल्व आती है पपेट वाल्व। पपेट वाल्व इम्पॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट सीधा 5 नंबर में या फिर कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो पपेट वाल्व क्या होती है? सबसे पहले पपेट वाल्व आपके सामने यहाँ पर लगाई जाती है, कंबसन चैम्बर के थोड़ा सा ऊपर लगाई जाती है। पपेट वाल्व कैसे कार्य करती है, पहले पपेट वाल्व का वर्किंग यहाँ पर देख लीजिए कि जिसको पपेट वाल्व को स्प्रिंग के अंदर लगाया जाता है, जिससे पपेट वाल्व क्या करती है कि एक ही स्थान पर पप करती है। पप का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर कूदने का काम करती है, इसी के लिए इसका नाम जो है वो पपेट वाल्व रखा गया है। अब पपेट वाल्व क्या होती है उसको आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के वाल्व का प्रयोग आजकल सभी प्रकार के इंटरनल कंबसन इंजन या फिर कहें आईसी इंजनों में पपेट वाल्व का अधिकतर आज के समय में प्रयोग किया जाता है। और जैसा नाम से ही यह हमें प्रतीत होता है कि ऐसी वाल्व जो अपनी सीट यानी कि अपने जगह पर पॉप करती है अर्थात कूदती है, उसे ही हम पपेट वाल्व कहते हैं। ये कुछ छतरी के आकार की होती है, अभी मैं इसकी आपको इमेज भी दिखाऊंगा। इसके हेड को 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में बनाया जाता है और इसका प्रयोग वॉल सीट के अनुसार इसमें चैम्फर किया जाता है, यानी कि जो वॉल सीट होती है उसी के अनुसार ही जो पपेट वाल्व में चैम्फरिंग की क्रिया की जाती है, जिसमें से इसका जो हेड होता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है। इसकी हेड के साथ एक लंबी सी वाल्व या लंबी सी रॉड या छड़ कनेक्ट होती है, जिसे हम स्टेम कहते हैं। इसी स्टेम में एक ग्रू यानी कि खांचा सा कटा होता है, जिसे लॉक ग्रू कहते हैं। इसी लॉक ग्रू का जो वाल्व होता है वो स्प्रिंग को लगाया जाता है, जिससे पपेट वाल्व ऊपर नीचे कार्य करती है। तो ये स्प्रिंग यहाँ पर लगाई जाती है, इसी स्प्रिंग के कारण जो आप यहाँ पर पपेट वाल्व देख रहे हैं, इसी के कारण जो ही आपकी जो पपेट वाल्व है वो काम करती है। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी रखी हैं, जो मैंने आपको चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बोली हैं, हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर आपके लिए लिख भी रखी है। आप इसको पढ़कर भी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर करा पाया हूँगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की पीपीटी वगैरह एनिमेशन लगाने में काफ़ी टाइम जाता है और आपके एक ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब की हमें ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी आपके लिए सीएनसी मशीन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस और भी जितने सब्जेक्ट हैं, मेट्रोलॉजी वगैरह, टूल इंजीनियरिंग की प्रॉपर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाकर आप जो है सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब